वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो मुझे पता है कि ये क्वेश्चन आपकी तरफ से रेज होने वाला है कि सर आखिरकार ये किस क्लास के लिए है। तो इसके लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करेंगे तो एक वीडियो मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है सिलेबस के लिए। उसमें सब कुछ मैंने डिटेल में समझा रखा है कि कौन कौन से वीडियो किन किन क्लासेस के लिए साइमल्टेनियसली होल्ड होने वाले हैं। तो बगैर कुछ लेट किए चलिए शुरू करते हैं आज के इस सीज़न को। तो हमारे सामने ये कुछ बेसिक सी चीज़ है। यहाँ पर वॉल्यूम सॉलिड की डेफिनेशन दी जा रही है। सॉलिड इज़ अ फिगर बाउंडेड बाय वन और मोर सरफेसेस। यानी जो सॉलिड होता है वो क्या है, फिगर है जो कि बाउंडेड है किससे, वन और मोर सरफेसेस। इट हैज़ थ्री डायमेंशंस। थ्री डायमेंशंस होगा, लेंथ होगा, ब्रेथ होगा और थिकनेस होगा। थिकनेस मतलब हाइट, थिकनेस मतलब हाइट। द प्लेन सरफेस दैट बाइंड इट आर कॉल्ड इट्स फेसेस। और वो भी जो भी इस तरीके का क्लोज फिगर होगा उसमें ये जो प्लेन होंगे इनको हम लोग क्या नाम देंगे, इनको हम लोग नाम देंगे सरफेस का। इसको हम लोग यहाँ पर एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं। ये एक स्क्वायर रहा जो कि 2D वर्जन है, और अगर हम एक और स्क्वायर ले लें और इसको हम ज्वाइन करा दें कुछ इस तरह से, तो ये बन जाता है क्या, क्यूब। और ये भी आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर है क्या, एक जो सरफेस आप ये देख रहे हैं, ये जो एक प्लेन है ये असल में क्या है, ये एक सरफेस है जो अभी अभी आपने देखा। एक दूसरा सरफेस आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये एक तीसरा सरफेस आप इस तरह से देख पा रहे हैं। तो अभी आपको चीज़ें कुछ समझ आ रही होंगी कि सरफेस क्या होता है। हालांकि ये सब चीज़ें पूछी नहीं जाएंगी, लेकिन आपको प्रैक्टिकली पता होनी चाहिए। द वॉल्यूम ऑफ एनी सॉलिड फिगर इज द अमाउंट ऑफ द स्पेस एनक्लोज्ड विद इन इट्स बाउंडिंग फेसेस। इट इज मेजर इन क्यूबिक यूनिट्स, मीन्स मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब एटसेट्रा। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से कुछ सरफेस एरिया के लिए बताया गया। द एरिया ऑफ द प्लेन सरफेसेस दैट बाइंड दिस सॉलिड इज कॉल्ड द सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया की डेफिनेशन आपको समझ आती है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो सरफेस एरिया कितने हैं, इट इज लुक्स लाइक अ मैच स्टिक बॉक्स, यानी मैच स्टिक बॉक्स, माचिस की जो डब्बी है आप उससे समझ सकते हैं। तो माचिस की डब्बी में अगर हम देखें तो सरफेस कितने होते हैं, तो 1 देन 2, ये साइड में 3, फिर ये साइड में 4। एक सरफेस पीछे चला जाता है और एक सरफेस फ्रंट पर आ जाता है। ये जो है ये टॉप का सरफेस है। जो नंबर 1 दिया है ये टॉप का सरफेस है, जो नंबर 2 है ये बॉटम का सरफेस है, और ये जो अभी आप देख रहे हैं ये वाला, ये एक्चुअली बैक सरफेस है, और ये जो अभी आप देख रहे हैं ये फ्रंट सरफेस है। तो कुल मिलाकर के अगर आप इसमें कितने सरफेस हैं देखना चाहते हैं तो कितने प्लेन, ये कंफर्म करने के लिए आप सिंपली क्या करिए, अपने घर में मैच स्टिक बॉक्स आपके घर में होगा, आप उसको उठाएंगे और आप देखेंगे कि उसके अंदर 6 सरफेस हैं, और वही 6 सरफेस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक से फॉर्मूलाज हैं, इनको आपको क्या करना है, लर्न करना है। क्यूबॉइड के लिए आप जानते हैं लेंथ को L से, ब्रेथ को B से और हाइट को S से बताया जा रहा है। तो वॉल्यूम होता है LBH, और जो सरफेस एरिया होता है वो सरफेस एरिया 2 हो जाएंगे। एक्चुअली ये जो सरफेस एरिया जो आप ये वाला देख रहे हैं, ये सरफेस एरिया सेम होगा, ये वाला सरफेस एरिया सेम होगा इस सरफेस एरिया के, क्योंकि दोनों ही जो प्लेन होंगे वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे और सेम एरिया कवर कर रहे होंगे। तो अभी आपको समझ आ रहा होगा, इसलिए यहाँ पर 2 से क्यों मल्टीप्लाई हुआ है समझ में आ रहा होगा। यानी ये जो फ्रंट है ये बैक के पैरेलल हो जाएगा, टॉप वाला बॉटम के पैरेलल हो जाएगा, और साइड वाले दोनों साइड के पैरेलल हो जाएंगे। क्यूब की अगर बात करते हैं तो क्यूब जो है वो क्यूबॉइड का एक स्पेशल केस है। मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है, जो इसमें भी L, B और अभी आपको H देखने को मिल रही थी, ये देखो हाइट हो गया है, जो भी आपको H देखने को मिल रही थी, यहाँ पर ये तीनों चीज़ें सेम होती हैं। और इस बार हमने इसको नाम दे दिया है A। तो जब यहाँ पर A रखेंगे, यहाँ A रखेंगे, यहाँ A रखेंगे तो A क्यूब बना देते हैं, इसलिए वॉल्यूम होता है A क्यूब। सरफेस एरिया होता है 6A स्क्वायर, और डायगनल होता है A√3। क्या होता है, A√3। तो ये क्यूब और क्यूबॉइड हमारे कंप्लीट होते हैं। सिलेंडर की अगर हम बात करते हैं तो सिलेंडर यहाँ पर रेडियस R बताया जा रहा है, और एक पेपर लिया और पेपर को आपने क्या किया, उसको राउंड कर दिया, गोल गोल कर दिया, उसी को हम नाम देते हैं सिलेंडर। वॉल्यूम होता है πr²h। कट सरफेस एरिया होता है 2πrh। टोटल सरफेस एरिया होता है 2πrh प्लस 2πr²। 2πr² क्यों, क्योंकि एक सर्किल आप देखिए तो यहाँ पर अभी आपको देखने को मिल रहा है ये ऊपर, और जबकि जो दूसरा सर्किल है वो देखो कहाँ पर देखने को मिल रहा है, वो सर्किल देखने को मिल रहा है नीचे। बात समझे।
सेम प्रोसेस से कोन की अगर हम लोग बात करते हैं तो कोन में भी आपको ये स्लैंट हाइट, अगर आप देखेंगे तो ये राइट सर्कुलर कोन की हम लोग बात कर रहे हैं, और राइट सर्कुलर कोन में यहाँ पर बनता है एक राइट एंगल ट्रायंगल। अगर हम इसको नाम दे दें ए और इसको नाम दे दें बी और इसको नाम दे दें सी, तो ये ए बी सी ट्रायंगल जो है ये कैसा ट्रायंगल होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम काम करती है, तो स्लैंट हाइट आपको पता चल रहा है विद द हेल्प ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम। वॉल्यूम आप जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कट सरफेस एरिया पाई आर एल और पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि असल में इसमें जो बेस है वो सर्कुलर बेस है और वो अकेला एक ही सर्किल है, जबकि इसमें देखो सर्किल 2 बन रहे थे, इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर आ रहा था। फिर आगे बढ़ते हैं, स्फीयर की बात कर लेते हैं। तो ये आपके सामने स्फीयर रखा हुआ है। देखो सर्किल भी कुछ ऐसा ही बनता है, स्फीयर भी कुछ ऐसा ही बनता है। दोनों में अंतर ये होता है कि जो सर्किल है वो असल में 2D बेस्ड है, जो स्फीयर है वो असल में 3D बेस्ड है। सर्किल के लिए जब आप विद द हेल्प ऑफ द रूलर एंड कंपास या फिर मम्मी की चूड़ी का आप इस्तेमाल करके जब आप उसको एक प्लेन पेपर पे ट्रेस करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? सर्किल। लेकिन जैसे आपकी बॉल हो गई, फुटबॉल हो गई, वॉलीबॉल हो गई, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें एक्चुअली स्फीयर के अंतर्गत आती हैं। तो वॉल्यूम हम जानते हैं क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और सरफेस एरिया जानते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। हेमी स्फीयर आपने इसी को क्या किया? 20 से कट कर दिया, और जैसे ही आपने इसको 20 से कट किया तो ये जो अभी आपको ऊपर वाला पोर्शन देखने को मिल रहा है, इसी को हम लोग नाम दे रहे हैं क्या? हेमी स्फीयर। हेमी मतलब क्या होता है? हाफ होता है। हेमी मतलब क्या होता है? हाफ होता है। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं ये अगर टोटल है तो हाफ 1/2 कर दिया, तो वॉल्यूम क्या हो गया? 2/3 पाई आर क्यूब, यानी इसी जनरेट हो गया। कट सरफेस एरिया ये पूरा का 4 पाई आर स्क्वायर है, तो हाफ का 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए देखो, एक तो आपको हाफ ये पोर्शन देखने को मिल रहा है और प्लस एक ये सर्किल देखने को मिल रहा है। तो ये जो कर्व सरफेस है, ये कर्व सरफेस तो अभी आपको मिल रहा है 2 पाई आर स्क्वायर, इसी में सर्किल का एरिया ऐड कर दिया तो बन जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक चीज़ आपको क्लियर कट समझ आ गई होंगी। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 ये आता है, बोल रहा है कि द क्यूबॉइड हैज़ कितनी एजेस हैं? तो एज काउंट करने के लिए, एज मतलब ये है जहाँ पर 2 सरफेस आपस में ज्वाइंट हो रहे होते हैं। तो एक एज सेम 2 3 4, देखो 4 एज यहाँ से तो 4 एज नीचे से, टोटल हो जाती हैं 8 एज। फिर 9 10 11 और 12, तो कुल मिलाकर के कितनी एजेस होंगी? 12 एजेस होंगी। देन ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द डायगोनल ऑफ द क्यूब इज 12√6। बोल रहा है कि क्यूब का जो डायगोनल है वो क्या है? 12√6 है। तो 12√6 है अगर डायगोनल क्या होता है ये अभी शायद पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया होगा, जो इसके पहले एक वीडियो में बना चुका हूँ। ये हमारे पास क्या आ गया है? ये हमारे पास आ गया है एक क्यूब, और डायगोनल जो 2 अपोजिट वर्टिसेस को आपस में ज्वाइन करे, जैसे ये वाला एक पोर्शन लिया और इसको अटैच करा दो आकर के किससे? इससे। तो ये जो डॉटेड लाइन है इसी को हम बोल रहे हैं डायगोनल। डायगोनल आप जानते हैं a√3, आपको बताया था क्यूब के लिए डायगोनल होता है a√3, जबकि यहाँ पर हमको क्या बोल रहा है? हमको बोल रहा है 12√6। तो a की वैल्यू हम जनरेट कर सकते हैं 12√6/√3। इसको थोड़ा और बेहतर तरह से लिखा जा सकता है, टोटल अपॉन में ले लिया 3 2 जा 6, देन 12√2। ए की वैल्यू क्या आ गई? 12√2। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के लिए इसमें कितने सरफेस होते हैं? 6 सरफेस होते हैं, और हर एक सरफेस का जो एरिया होता है वो a स्क्वायर होता है। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 6a स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि साइड अभी जो हमने निकाल ली थी 6 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 12√2 का स्क्वायर, यहाँ से 6 इंटू 12 इंटू 12 इंटू √2 का स्क्वायर। अरे यार स्क्वायर एक बार 12 को दिया, एक बार √2 को दिया। यहाँ से 12 इंटू 12 इंटू 6 इंटू स्क्वायर रूट को कैंसिल करता है तो 2 मिलता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराने पर फिर मिल जाता है 12, देन 12 इंटू 12 इंटू 12, देन 17 28। ये 12 का क्यूब होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। और 1729 ये एक नंबर भी आप याद रखेंगे, इसे रामानुजन नंबर बोलते हैं। कौन सा नंबर बोलते हैं? रामानुजन नंबर। तो रामानुजन नंबर की खास बात क्या है कि ये एक्चुअली 2 पार्ट्स में ब्रेक हो सकता है। एक तो 10 का क्यूब प्लस 7 क्यूब, 10 क्यूब प्लस 7 क्यूब इक्वल्स टू 1729, और दूसरा हम इसको लिख सकते हैं 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब। तो ये लीस्ट इस तरीके का नंबर है जो असल में 2 डिफरेंट वेज से एक्सप्रेस किया जा सकता है।
इसके अलावा कोई भी एक्सप्रेस नहीं, कोई भी दूसरा मेथड नहीं है जिसको कि क्यूब के फॉर्म पर ही एक्सप्रेस किया जा सके। तो ये रामानुजन नंबर है, एनडीए के एग्जाम में ये सवाल पूछा भी गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। अब देखो सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब की बात कर रहा है 1728, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ये पिछले क्वेश्चन से सेम टैली होता हुआ है। ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1728/6 आ जाता है। मुझे लगता है कि कैंसिल हो जाएगा, 6 से हम डिवाइड करा देते हैं 1728 को, देन 6 2 जा 12, देन वी गेट दी 5 2, 6 8 जा 48, 6 8 जा, यहाँ से हमको कितना मिल जाता है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 288। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाती है, 288। अब हमें क्या करना है, इसका ले लेना है स्क्वायर रूट। तो 288 स्क्वायर रूट ले लिया, 288 के जरा फैक्टर कर लेते हैं। तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 7 जा 4 2 जा। अब एलसीएम लेने का जो एक्चुअल प्रोसेस है वो एलसीएम वाली वीडियो में बता रखा है, डायरेक्टली 4 से डिवाइड नहीं कराते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको क्या है, स्पीड चाहिए, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। फिर हमने 4 से डिवाइड करा दिया, 4 1 जा 4, 4 3 जा, गड़बड़ है मुझे लगता है, 4 8 जा, और फिर 9 से 9 2 जा। तो अब अगर हम इसको देखें तो इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 2। 4 का स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा तो 1 4 1 3 बाहर आ जाता है, अंडर रूट 2, 4 3 जा मिल जाता है 12 रूट 2। अगर हम पिछले क्वेश्चन में देखें तो पिछले क्वेश्चन में देखो साइड हमारे पास यही आ रही थी। ये पता कैसे कर लिया, क्योंकि एक्चुअली जो सरफेस एरिया आया था वो यही आया था, तो इसी से हमको पता चल गया था कि इसकी साइड 12 रूट 2 ही होने वाली है। अब हमसे पूछ रहा है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए क्यूब कर देते हैं। तो जब ए क्यूब किया तो ए की वैल्यू क्या है, 12 रूट 2 का क्यूब। 12 रूट 2 का क्यूब मतलब 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू रूट 2 का क्यूब। और अब हमें क्या करना है, इन तीनों का करा देना है मल्टीप्लाई। तो 1728, क्या कहा, 1728, और इसी में रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, इसको भी इस तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है। 17, ये रूट 2 इंटू रूट 2 मिलकर के 2 बना देता है, ये आप जानते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2 मिलकर के क्या बना देता है, 2 बना देता है। अब ये 2 से फिर मल्टीप्लाई करा दिया तो 2 8 जा 16, देन कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5। अब अगर हम देखें तो 56 और किसी में आ ही नहीं रहा है, अच्छा 2 में है, इसमें भी है, इसमें भी है। देन 17 2 जा 34, और यहाँ से मिल जाता है 3 4 5 6, देन ऑप्शन ए इज करेक्ट। रूट 2 साथ में ये वाला चलता रहेगा, तो 3 4 5 6 रूट 2। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए सही है। आ रेक्टेंगुलर बॉक्स 35 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर इज कट अप इनटू अ एग्जैक्ट नंबर ऑफ इक्वल क्यूब्स, फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ क्यूब। पूछ रहा है लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ क्यूब। अब आप जानते हैं कि जब भी लीस्ट की बात करता है, क्या कहा, जब भी लीस्ट की बात करता है तो लीस्ट के केस में हमको क्या करना होता है, लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ क्यूब्स मतलब है कम से कम कितने क्यूब फिल किए जा सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, और सबसे ज़रूरी ये है कि पहले हम ये समझें कि जो हमें दिया जा रहा है वो क्या दिया जा रहा है। ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक। रेक्टेंगुलर ब्लॉक का मतलब ये हुआ कि ये क्यूबॉइड आपको दे रहा है, क्या दे रहा है, क्यूबॉइड दे रहा है, ठीक है। और ये जो क्यूबॉइड है वो पूछ रहा है कि अगर इस क्यूबॉइड, ये देखो क्यूबॉइड बन करके तैयार है, इसका लेंथ आपको दे रहा है 35 सेंटीमीटर, फिर ब्रेथ आपको दे रहा है 42 सेंटीमीटर, और फिर हाइट आपको दे रहा है 70 सेंटीमीटर। अब ये 3 चीज़ें आपको गिवन की गई है। बोल रहा है कि ये जो क्यूबॉइड है अगर हम इसको कट करें तो इससे कितने नंबर ऑफ क्यूब्स जनरेट होंगे, या फिर यूं समझो कि इस क्यूबॉइड को अगर हम फिल करें तो कितने नंबर ऑफ क्यूब की मदद से इसको हम फिल कर सकते हैं। तो अभी आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो इसमें मतलब मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ क्यूब्स फिल हो सकते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्यूब, यानी जब मैक्सिमम की बात होती है तो हमें हमेशा क्या लेना होता है, एचसीएफ यानी मासा। एलसीएम एंड एचसीएफ वाली वीडियो अगर नहीं देखा तो उसको देख लेंगे। तो हमारे पास ये जो 3 डायमेंशंस हैं, इसमें 35 को लिख सकते हैं 7 इंटू 5, 42 को लिख सकते हैं 7 इंटू 6, और 70 को लिख सकते हैं 7 इंटू 10। एक नंबर आप कॉमन देख रहे हैं तीनों में ही, और वो क्या है, 7 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एचसीएफ आ रहा है, एचसीएफ ऑफ 35, 42 एंड
70, इसका जो SCFR है वो कितना आ रहा है 7 आ रहा है। इसका मतलब जो हमारे पास क्यूब तैयार होगा उसकी जो साइड होगी वो क्या होगी 7 सेंटीमीटर होगी। अब हमको क्या करना है, वो पूछ रहे कितने नंबर ऑफ क्यूब्स तैयार होंगे। तो नंबर ऑफ क्यूब्स के लिए जो हमारे पास यहाँ पर अभी रेक्टेंगुलर ब्लॉक का डायमेंशन दिया हुआ है 35, इसमें अपॉन में 7, 42 इसमें अपॉन में 7 और 70 इसमें अपॉन में 7 क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जो हमने क्यूब निकाला उसकी साइड एक्चुअली 7 है, तो हम हर ब्लॉक से 7 लेंगे। 7 5 जा, 7 6 जा और 7 10 जा, देन आई थिंक वी गेट द 300। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हील मेक्स 200 रिवोल्यूशंस इन कवरिंग अ डिस्टेंस 44 किलोमीटर। अच्छा, 2000 रिवोल्यूशंस ले रहा है कितने किलोमीटर, 44 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए। हमसे जो पूछ रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द व्हील। व्हील का जो रेडियस है वो किस में पूछ रहा है, मीटर में। तो एक काम करते हैं कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, तो 2000 रिवोल्यूशन जो है वो जा रहे हैं 44 इंटू 1000 मीटर। मुझे लगता है ये 30 इन 3 जीरोस को कैंसिल कर देते हैं। देन 2 रिवोल्यूशन इक्वल्स टू 44 मीटर, देन 1 रिवोल्यूशन इक्वल्स टू 22 मीटर। अब आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि 1 रिवोल्यूशन इक्वल्स टू 22 मीटर, इसका मतलब ये हुआ कि एक पूरा रिवोल्यूशन करने में वो पूरा एक सर्किल कंप्लीट कर लेगा। तो 1 रिवोल्यूशन इक्वल्स टू पेरीमीटर या फिर सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल 2 पाई आर इक्वल्स टू 22 मीटर। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर हमको पता करना है 22 मीटर। मुझे लगता है 22 से 22 कैंसिल हो जाता है, आर की वैल्यू हमको देखने को मिलती है 7/2 मीटर। देन आर इक्वल्स टू 3.5 मीटर। देन इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, सारे के सारे ही ऑप्शन इसके अंदर गलत जा रहे हैं। तो क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा करेक्शन कर दें, यहाँ पर जहाँ हमें दिख रहा है 44, देखो अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर ये क्वेश्चन एक्चुअली CPQS से लिया गया, इसलिए CPQS जिन भी लोगों ने परचेज किया उसको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि उसमें कई जगहों पर क्वेश्चन में एरर है, कई जगहों पर सोल्यूशंस में एरर है, कई एरर हैं उसमें। ये CPQS का ही क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर 4 ऑप्शन जो दिए हैं गलत दे दिए गए हैं। अब करेक्शन करके मैं आपको बता देता हूँ कि अगर यहाँ पर 44 की जगह 88 हो जाए तो यहाँ आ जाता है 88, यहाँ पर आ जाता है 88, और जब 2 से कैंसिल होगा देन वी गेट दी 44, और जब यहाँ पर 44 आता है तो यहाँ पर 44, तो यहाँ पर 7 अभी भी नहीं, यानी 82 इंटू 2 कर लिया जाए तब बात बन जाएगी। फिलहाल अभी इन चारों ही ऑप्शंस, ये चारों ही ऑप्शंस गलत हैं। विच ऑप्शन इज करेक्ट, देन कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है। आर की वैल्यू एक्चुअली 3.5 सेंटीमीटर मीटर आएगी, 3.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इज 3696। तो आप जानते हैं कि अगर हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करें, किसकी बात करें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या फिर सिलेंड्रिकल टैंक, कुछ भी बोल दें, तो आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच। क्या कहा, पाई आर स्क्वायर एच। एक वॉल्यूम हमको पता है और एक वॉल्यूम वो हमको दे रहा है, पाई आर स्क्वायर एच। बोले डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 28, यानी अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास देखो सिलेंड्रिकल टैंक बन करके तैयार है, ये देखो बन करके तैयार है, और इस सिलेंड्रिकल टैंक में जो डायमीटर है वो कितना दे रहा है 28, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो जो इसका रेडियस हो जाता है वो कितना हो जाता है 14 हो जाता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब रेडियस हमारा कितना हो गया है 14 हो गया है, तो यहाँ पर 3696 इक्वल्स टू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी आ जाती है 14 स्क्वायर इंटू एच। बोला डेप्थ ऑफ द टैंक, मतलब हाइट पूछ रहा है कि गहरा कितना है। तो 3696 इक्वल्स टू 22/7 इंटू 14 इंटू एच। इसको भैया कैलकुलेट कर लेते हैं, तो मुझे लग रहा है 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 2 जा, यहाँ से 7 से फिर देखो मोस्ट प्रोबेबली कैंसिल हो जाना चाहिए, 7 2 जा, 7 5 जा 35 1, 7 2 जा 14, देन 5 और 7 8 जा 56। फिर मुझे लग रहा है कि ये कैंसिल हो रहा है 22 से, 22 4 जा 22 2 जा 44 4, फिर ये 4 से कैंसिल हो रहा है, देन वी गेट दिस 6,
देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, आसानी से आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ रहे हैं। 2 क्यूब्स हैव देयर वॉल्यूम इन द रेशियो ऑफ, अच्छा एक क्यूब का जो वॉल्यूम एक क्यूब का वॉल्यूम V1 हमने ले लिया, दूसरे क्यूब का वॉल्यूम ले लिया V2, तो दे रहा है 8/125। देयर सरफेसेस का रेशियो हमसे पूछ रहा है। वॉल्यूम हम जानते हैं कि अगर क्यूब की बात है तो क्यूब में वॉल्यूम क्या होता है, तो एक को हमने ले लिया x क्यूब, एक को हमने ले लिया y क्यूब। अरे भाई वॉल्यूम तो a क्यूब स्टार्टिंग में ही बताया ना कि वॉल्यूम क्या होता है, a क्यूब होता है। अगर क्यूब का साइड क्या है, a है, देन 8/125। क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते हैं x/y का होल क्यूब इक्वल्स टू 8/125? तो क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते हैं x/y इक्वल्स टू 2/5? बिल्कुल लिखा जा सकता है। और जब बेस सेम है, जब पावर सेम है, तो फिर बेस को हम कंपेयर करा सकते हैं। तो x/y की वैल्यू क्या आ रही है, 2/5 आ रही है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे एक्चुअली डायरेक्टली पूछ रहा है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया हम जानते हैं क्या होता है, 6a²। तो एक काम करो, बोथ साइड स्क्वायर कर दो। तो जो भी x/y इक्वल्स टू 2/5 है, इसका हमने कर दिया क्या, स्क्वायर। और जैसे ही हमने इसका स्क्वायर किया तो हमें देखने को मिलता है x² y² इक्वल्स टू 4/25। बोथ साइड LHS में 6 से मल्टीप्लाई करा दो और 6 से करा दो डिवाइड। जैसे ही आपने 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड कराया, देन वी गेट द 4:25। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये हो जाता है S1, ये हो जाता है S2, 4:25। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वॉल्यूम ऑफ अ वॉल 10 टाइम्स एज हाइट एज इट्स बोर्ड एंड 16 टाइम्स एज लॉन्ग एज इट इज हाई। दो चीजें हैं, 10 टाइम्स एज हाई एज इट्स ब्रॉड, ब्रॉड मीन्स ब्रेड मीन्स चौड़ाई। तो मान लेते हैं कि ये x है, तो बोले 16 टाइम्स एज लॉन्ग एज, मतलब ये आपको हाइट दे दी जाती है। ये क्या दिया जा रहा है, हाइट h, और ये आपको क्या दिया जा रहा है, लेंथ l। अब जरा ध्यान से समझना, ये होती है हाइट h, ये होता है लेंथ l, और ब्रेथ गिवन नहीं है तो मान लिया कि ब्रेथ क्या है, x है। लेकिन जो बोल रहा है 16 टाइम्स एज लॉन्ग एज इट इज हाई, तो हाइट जो है वो एक्चुअली क्या है, 10 टाइम्स है। तो अगर हम ब्रेथ मानते हैं, लेट ब्रेथ जो है वो x है, तो जो हाइट होगी वो क्या हो जाती है, 10x। और जो लेंथ होगी, वो लेंथ बोल रहा है 16 टाइम्स एज लॉन्ग एज इट इज हाई। तो 16 टाइम्स है किसका, हाइट का। तो कुल मिलाकर के यहां से हमको मिल जाता है 160x। वॉल्यूम हमको दे रहा है 25.6 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम हम जानते हैं क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। 25.6 ये आ जाता है। लेंथ हमको गिवन कर दिया गया है 160, इंटू ब्रेथ हमको गिवन है x, एक x यहाँ भी होगा, इंटू हाइट हमको गिवन है 10x। अगर हम इसको थोड़ा और सिस्टमेटिक सिंप्लीफाई करें तो 25.6 इक्वल्स टू 1600x क्यूब। थोड़ा और बेहतर तरह से x क्यूब इक्वल्स टू 25.6 अपॉन 1600। थोड़ा और बेहतर तरह से x इक्वल्स टू 256, डेसिमल हटाया तो अपॉन में 30 मीन्स 20 ऑलरेडी थे, 10 और बढ़ जाएगा। मुझे लगता है कि ये शायद कुछ कैंसिल होना चाहिए, 8 से कैंसिल होना चाहिए, 8 3 जा और 8 2 जा, फिर यहाँ से 8 2 जा, फिर यहाँ से 2 से कैंसिल कर दिया, देन वी गेट दी 16। फिर मुझे लगता है 4 से कैंसिल हो जाना चाहिए, थोड़ा सा और सिस्टमेटिक लिख लेते हैं, देन x क्यूब इक्वल्स टू 16 अपॉन 1000। 4 से कैंसिल होना चाहिए, देन 4 4 जा, 4 से कैंसिल किया, देन 2 5 जा, फिर 2 से कैंसिल हो जाना चाहिए, देन 125। तो अगर हम देखते हैं तो हमें x की वैल्यू जो हमें देखने को मिल रही है, वो देखने को x क्यूब की वैल्यू देखने को मिल रही है 2/125। और अगर हम क्यूबिक रूट ले लें, पूरे एक्सप्रेशन का क्या ले लें, क्यूबिक रूट, तो जो डिनोमिनेटर है वो तो 5 का क्यूब है, तो न्यूमरेटर पर क्यूबिक रूट लगा रहेगा, अपॉन में 5 हो जाता है, यानी क्यूबिक रूट 2/5। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन सही है, ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9 की हम लोग बात कर लेते हैं। बोल रहा है कि हाउ मेनी ब्रिक्स ईच मेजरिंग 250 सेंटीमीटर बाई 12.5 सेंटीमीटर बाई 7.5। अच्छा, ब्रिक्स का मेजर हमको दे दिया गया है 250
लंबाई आपको दी जा रही है 250, चौड़ाई आपको दी जा रही है 12.5 और ऊंचाई आपको दी जा रही है 7.5। ये हो जाता है 7.5 और ये हो जाता है 12.5। ठीक है, 3 मेज़र अभी आपको इस ब्रिक के दे दिए गए हैं। विल बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ वॉल। अच्छा, ये देखो वॉल अभी आपको दिख रही है, इस वॉल को हमें बनाना है और ये एक ईंट का मेज़र दे दिया गया है। और वॉल कितनी ऊंची बननी है? 5 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर हाइट एंड 20 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस होनी चाहिए। तो पूछ रहा है कि कितनी ईंटों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, हाउ मेनी ईट्स वी हैव रिक्वायर्ड। देखो पूरा क्वेश्चन किसी सेम यूनिट पर होना चाहिए, या तो सब सेंटीमीटर में आ जाए फिर मीटर में आ जाए। सेंटीमीटर में ऑलरेडी गिवन है तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। तो जो 5 मीटर है वो एक्चुअली क्या हो जाता है 500 सेंटीमीटर। 300 जो मीटर है 3 मीटर है वो हो जाता है 300 सेंटीमीटर, और यहाँ से 20 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन कर दिया गया है। अब एक ईंट का वॉल्यूम, तो एक ईंट का वॉल्यूम अगर हम सबसे पहले निकालें तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ अ ब्रिक आप जानते हैं लेंथ 250, 12.5, 7.5, 3 मेजर। और वॉल्यूम ऑफ वॉल अगर हम निकालें तो क्या आ जाता है 500 इंटू 300 इंटू 20। पूछ रहा है कितनी ईंटों की रिक्वायरमेंट होगी, तो मान लिया कि n ईंट्स की रिक्वायरमेंट है, वी हैव रिक्वायर्ड दी n ब्रिक्स। तो n ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट है तो n ब्रिक्स, क्योंकि तो वो ब्रिक छोटी है वॉल बड़ी है, तो हम क्या करेंगे n ब्रिक्स इंटू वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ अ ब्रिक इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉल n इंटू, ये हमको देखने को मिल रहा है 250 इंटू 12.5 इंटू 7.5 इक्वल्स टू, यहाँ से देखने को मिलता है 500, 300 और यहाँ से 20। कुछ कैंसिल हो जाना चाहिए, 250 2 जा, ये कैंसिल हो रहा है, और तो मुझे लग रहा है कि कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है। यहाँ से इस डेसिमल को हटाया तो अपॉन में 10 आ जाए, इस डेसिमल को हटाया तो यहाँ पर भी अपॉन में 10 आ गया। 10 इंटू 10 मिला करके बना देता है क्या 100। तो ये अब हमें देखने को मिल रहा है 125 n इंटू 125 इंटू 75 अपॉन 100 इक्वल्स टू, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 2 इंटू 300 इंटू 20। यहाँ से शायद कुछ कैंसिल हो जाना चाहिए, मुझे लग रहा है 25 से कैंसिल होना चाहिए। 3 जा 25, 4 जा, फिर मुझे लग रहा है 3 से ये कैंसिल हो जाता है, देन वी गेट दी 100। फिर मुझे लग रहा है 25 से कैंसिल हो जाएगा, 25 4 जा, 25 4 जा और 25 5 जा, फिर कुछ और नहीं कैंसिल हो रहा है, देन n इंटू 5 इक्वल्स टू 2 इंटू 4 इंटू 20। ये देखो 20 है, और एक जो 5 बच रहा है इस 5 से ये वाला 4 कैंसिल, 20 कैंसिल हो जाएगा। देन वी गेट दी n इक्वल्स टू, कितना हमें देखने को मिल रहा है 4 4 जा 16 32, 4 4 जा 16 32। क्या कहीं कुछ कैलकुलेशन एरर हुआ है? 250 सब कुछ सेंटीमीटर में ही गिवन है, सेंटीमीटर में एकदम सही है, तो कुछ कैलकुलेशन एरर चेक करेंगे भाई जल्दी से। 500, 300 और 20 ये सही है, 500, 300, 20। फिर अपॉन में हमको देखने को मिलता है अपॉन में देखने को मिलता है, सही है, कैलकुलेशन जो की जा रही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो एकदम सही है। 250 इंटू सब कुछ सही है, तो 32 इसमें से किसी भी ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन मतलब नंबर ऑफ ब्रिक्स की जो रिक्वायरमेंट होगी वो 32 होगी। अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर करें, कुछ चेंजेस कर देते हैं हम, यहाँ पर 250 की जगह 25 मान लेते हैं। तो अगर हम यहाँ 25 मानते हैं तो यहाँ से एक ज़ीरो कम हो जाता है, और अब यहाँ पर आ जाता है 20, क्या आ जाता है 20, तो यहाँ पर आ जाता है 20, तो यहाँ पर आ जाता है 20, और अब अगर हम देखें देन वी गेट द 320। अभी भी आंसर नहीं आ रहा है, कैलकुलेशन यही है,
कुल मिलाकर के जो है वो यही है, चारों ही ऑप्शन गलत हैं। और एक बार कैलकुलेशन फिर से देख लेंगे, मेरे अकॉर्डिंग कैलकुलेशन एकदम सही की गई है। अगर कैलकुलेशन में कुछ एरर होगा तो आपको सही आंसर मिल जाएगा, अदरवाइज ये चारों ही ऑप्शंस गलत हैं। जो आया है 32 वही आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द आउटर डायमेंशन ऑफ अ क्लोज्ड बॉक्स आर 20 सेंटीमीटर बाई 20 10 8। अच्छा, पिछले क्वेश्चन जैसे ये साफ साफ देखने को मिल रहा है। बोला इफ द बॉक्स इज मेड ऑफ वुड 1 सेंटीमीटर थिक। अच्छा, जो लकड़ी है उसकी हमको मोटाई दी जा रही है थिकनेस, और ये जो लकड़ी है इसकी थिकनेस हमको दी जा रही है। इसकी थिकनेस कितनी है, ये देखो, ये कितनी मोटी है 1 सेंटीमीटर। इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है 1 सेंटीमीटर। अच्छा, तो लेंथ हमको दिया जा रहा है कितना 10 सेंटीमीटर, फिर लेंथ 12 है, फिर ब्रेथ कितना है 10 है, और फिर हाइट कितना है 8 है। अब जरा चीज़ों को ध्यान से समझना, जिस प्लाईवुड का हम लोग यूज़ कर रहे हैं या आउटर डायमेंशन दिया जा रहा है तो इंटरनल हमको पता करना है। तो इंटरनल कैपेसिटी पूछ रहे हैं ना, तो कैपेसिटी तो इंटरनल ही पता चलेगी। तो जब इंटरनल की बात करेंगे तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई एक लकड़ी का पटल है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम कोई दूसरा लकड़ी का टुकड़ा अटैच करेंगे तो 1 सेंटीमीटर इधर से और 1 सेंटीमीटर इधर से, ये दोनों तरफ से छुप जाएगा। सेम प्रोसेस, इसको क्यूब से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। क्यूब या क्यूबॉइड ले लेते हैं। अगर हम इस सरफेस को और इस सरफेस को, दोनों सरफेस को इस सरफेस पर अटैच करें तो इसके अटैचमेंट से एक चीज़ हमको ये क्लियर होती है कि 1 सेंटीमीटर यहाँ से दबेगा इस तरफ से और 1 सेंटीमीटर इस तरफ से दबेगा। तो जो ये अभी हमको टोटल लेंथ दिया जा रहा था 10-12 सेंटीमीटर, वो असल में 1 सेंटीमीटर इधर से कम हो गया, इधर से कम हो गया, तो कितना कम हुआ 2 सेंटीमीटर। तो बच क्या गया 10 सेंटीमीटर। सेम प्रोसेस इसमें भी कितना कम हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, देन वी गेट दी 8 सेंटीमीटर। इसमें भी 2 सेंटीमीटर कम होगा, देन वी गेट दी 6 सेंटीमीटर। तो हमें जो मिल रहा है वो इंटरनल डायमेंशन क्या मिल रहा है 10, 8 एंड 6। तो वॉल्यूम की बात हम जानते हैं LVH होता है। देन वी गेट दी 10 इंटू 8 इंटू 6 48 480 सेंटीमीटर, 480 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा ऑप्शन बी सही है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड हुज डायमेंशंस आर। अच्छा, क्यूबॉइड का हमसे क्या पूछ रहा है, डायगोनल पूछ रहा है। तो डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड हम जानते हैं, क्यूबॉइड का डायगोनल क्या होता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, ये डायमेंशन लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। तो आपको 3 चीज़ें दे दी गई हैं, 12 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। इसका क्या कर लेना है, रूट ले लेना है। ये आप जानते हैं 144 प्लस 100 आ जाता है, प्लस यहाँ से आपको मिल जाता है 64। हमने फिर इन दोनों को ऐड कर दिया, देन वी गेट दी 244 प्लस 64, और यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है 308। अंडर रूट 308 असल में इसमें से किसी में है ही नहीं, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। अगर होता 324 तो इसका स्क्वायर रूट हो जाता है 18, और अगर होता 289 तो इसका स्क्वायर रूट हो जाता 17। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा 308 है वो असल में इन दो नंबर्स के बीच में है 308, और अगर ये इन दो नंबर्स के बीच में तो जो इसका स्क्वायर रूट होगा वो 17 पॉइंट समथिंग जाएगा। तो ऑप्शन डी तो सीधे गलत हो जाता है। ऑप्शन ए सही होता अगर 324 होता, ऑप्शन सी सही होता अगर यहाँ पर 289 होता, जबकि इन दोनों के बीच का नंबर हमको मिल रहा है 308। इसमें 17.5 ऑप्शन बी, इसका मतलब कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली ऑप्शन चूज कर सकते हैं। हाउ मेनी क्यूब्स ईच ऑफ द सरफेस 24 स्क्वायर मीटर कैन बी मेड आउट ऑफ द क्यूब ऑफ एज मेजर 1 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सरफेस हमको दे दिया गया, सरफेस हम लोग जानते हैं 6 ए स्क्वायर होता है। 6 ए स्क्वायर किसके इक्वल हो जाता है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर के। देन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन ए इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर आ गई। अब देखो जरा, हमसे पूछ रहा है कैन बी मेड आउट ऑफ अ क्यूब ऑफ एज मेजर 1 मीटर। 1 मीटर अगर कोई क्यूब का एक एज है तो पूछ रहा है कितने क्यूब जनरेट हो जाएंगे जिनका असल में एज क्या हो 2 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो जो यहाँ पर दे रहा था सरफेस 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, उससे हमने एच पता कर लिया कि उस क्यूब का जो एच होगा वो 2 सेंटीमीटर होगा। तो यानी यहाँ से पता चलता है नंबर ऑफ सच क्यूब्स, क्या कहा, नंबर ऑफ सच क्यूब्स आउट ऑफ
आउट ऑफ एज 1 मीटर। 1 मीटर मतलब समझ रहे हैं 100 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाता है 100/2 क्यूब। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लिया, देन वी गेट दी 50 क्यूब, और यहाँ से हमको क्या मिल जाता है 30125000, देन ऑप्शन बी इज करेक्ट। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर हो सकता है कि आपको ये ना समझ आए कि क्यूब कहाँ से आएगा, तो आप जानते हैं कि वॉल्यूम के लिए क्या होता है फॉर्मूला, ए क्यूब होता है। लेकिन हमसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि एक अगर बड़ा क्यूब हमारे पास है और इस बड़े क्यूब का आपको दिया जा रहा है एज, वो एज है 1 मीटर। 1 मीटर का मतलब ये हो जाता है 100 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि इसके अंदर छोटे छोटे ऐसे कितने क्यूब तैयार हो जाएंगे जिनका कि असल में जो एज जा रहा है वो 2 सेंटीमीटर जा रहा है। तो हम ये पता कर लें कि अगर एक एज की बात करते हैं 2 सेंटीमीटर का, तो एक एज में कितने एजेस क्यूब क्रिएट होंगे, तो 50 क्रिएट हो जाएंगे, तो 50 क्यूब कर दिया है, तो हमारा आंसर फाइनली आ गया। देन ऑप्शन बी का क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी सही था। फिर देखते हैं द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज हाइट इज 40 मीटर। अच्छा, राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात कर रहा है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ओ सिलेंडर की बात कर रहा है, मैं कौन बनाने लगा। तो ये हमारे पास आ जाता है एक सिलेंडर। राइट सर्कुलर का मतलब होता है कि वो बेस के साथ में 90 डिग्री पर है। ठीक है, ये तो सिलेंडर बन करके तैयार हो गया। इसकी हाइट हमको दे रहा है कितना 40 सेंटीमीटर, ये भी हमको पता चल गया। बोल रहा है सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस इज 66 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस, सर्कमफ्रेंस आप जानते हैं क्या है 2 पाई आर। तो जो 2 पाई आर है वो असल में किसके इक्वल हो जाता है, वो हो जाता है 66 सेंटीमीटर के। 2 × 22/7 × r इक्वल्स टू 66 सेंटीमीटर। यहाँ से मुझे लगता है 3, तो r की वैल्यू मिल रही है 21/2 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है। तो वॉल्यूम हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाल ली है 21/2 स्क्वायर, और h की वैल्यू कितनी आ जाती है 40 आ जाती है। थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, 22/7 × 21/2 × 21/2 × 40। 2 2 जा 4 से ये कैंसिल, देन वी गेट दी 10, 7 3 जा, तो अब हमें देखने को मिलता है 66 × 21 × 10। यहाँ से 21 6 जा 126, देन कैरी 12, 126 में 12 हमने और ऐड कर दिया, देन वी गेट दी 138 और 1 0, 13860, 13860 मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर राइट सर्कुलर राइट ट्रायंगल विद साइड 3 4 5 सेंटीमीटर। देखो दो तरीके, इज रोटेटेड अबाउट द साइड ऑफ 3 सेंटीमीटर, फॉर्म अ कोन। अच्छा, यहाँ से दो तरीके की चीज़ें रेज हो रही हैं, दो केसेस कुल मिलाकर के रेज हो रहे हैं। ठीक है, पहला केस जो रेज होता है हमारे पास वो ये होता है कि 5, देखो ये तो हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। पिछली वीडियो में इस तरीके की चीज़ें मैंने क्लियर की थी, जिसमें कि एरिया और पेरीमीटर डिस्कस किया था। अब 3 और 4 में डाउट है, या तो ये केस बन सकता है या फिर ये केस बन सकता है कि 5 ये ले लिया जाए, इसको 4 ले लिया जाए, इसको 3 ले लिया जाए। अब जरा ध्यान से समझना, वो बोल रहा है 3 सेंटीमीटर रोटेटेड अबाउट द साइड ऑफ द 3 सेंटीमीटर। अगर इसका रिवोल्यूशन कराएं, मतलब रोटेट कराएं, तो जो कोण तैयार होगा वो कोण असल में ये तैयार हो जाएगा। ध्यान से समझते रहना। यहां से ये 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर, हाइट तो 3 रहेगी। अगर यहां से हम रोटेट कराते हैं 3 सेंटीमीटर लेंथ साइड के अबाउट, तो इससे इसके रिवोल्यूशन से हमारे पास इस तरह का कोण तैयार होता है। ये अभी भी 3 रहेगा, ये 4 हो जाता है, ये 4 हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोण तैयार होता है तो हाइट पर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे ये केस हो चाहे ये केस हो। पूछ क्या रहा है, वॉल्यूम ऑफ कोण। तो वॉल्यूम ऑफ कोण हम लोग जानते हैं 1/3, v इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देन वी गेट दी 1/3। पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है 20। पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, पाई की वैल्यू पाई रहेगी क्योंकि आंसर पाई में आ रहा है। आर की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो आर यहाँ पर क्या है 4 का काम करेगा। देन वी गेट दी 4 स्क्वायर, और हाइट कितनी है 3, तो 3 से ये 3 हो जाता है कैंसिल, 4 4 जा 16 पाई।
तो 16 पाई का मतलब विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों ही केसेस समझ आ गए होंगे, चाहे आप ये केस नंबर 1 लें या फिर केस नंबर 2 लें। अगर रिवोल्यूशन अबाउट दी साइड ऑफ 3 सेंटीमीटर के अलॉन्ग हो रहा है तो हर सिचुएशन में हाइट हमारे सेम होने वाली है और जो हमारा रेडियस होगा वो भी सेम ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जब कोन तैयार करेंगे तो कोन असल में नीचे ये देखो एक सर्कुलर बेस तैयार हो जाएगा और फिर ये रेडियस का काम करने लगेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। The slant height of a canonical mountain is 2.5 km and the area of its base is 1.54 km square। तो कैनोनिकल माउंटेन है, तो कैनोनिकल माउंटेन का मतलब कुछ इस तरह की एक्सप्रेशन क्रिएट हो रहा होगा। हालांकि मैंने नीचे सर्कुलर बेस कर दिया है क्योंकि इसमें दिया गया है एरिया ऑफ इट्स बेस इज़ 1.54। देखो ये जो है ना 154 कहीं भी 154 क्वेश्चन में देखे तो समझ लेना पाई की वैल्यू 22/7 पुट करना है, क्योंकि ये नंबर असल में इसी का मल्टीपल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है एरिया ऑफ, अगर इस बेस की हम बात करें तो यहाँ से हमको पता चल रहा है एरिया इसका क्या होगा पाई r स्क्वायर, जबकि एरिया हमको दे क्या आ रहा है 1.54, 22/7 इंटू r स्क्वायर। ये कैंसिल करेगा तो ये 0.07 में तब्दील हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। 22 7 जा 154 होता है, अभी बताया ना कि कहीं पर भी 154 हो तो 22/7 पुट करना, और ये 22 के टेबल में 22 7 जा 154 होता है। इससे आपको स्पीड मिलेगी, इसको सीधे याद रखना है। यहाँ से मिल जाता है 0.07 इंटू 7 इक्वल्स टू r स्क्वायर। अगर डेसिमल हटाते हैं तो अपॉन में 100 आ जाता है, और अब ये आपको बना करके दे रहा है r स्क्वायर इक्वल्स टू 7 स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर। तो r की वैल्यू क्या आ जाती है 7/10। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है हाइट ऑफ दी हाइट, स्लैंट हाइट अच्छा गिवन है। स्लैंट हाइट मतलब ये वाली हाइट आपको गिवन कर दी गई है, ये हाइट हमको गिवन कर दी गई है। ए रेडियस हमने पता कर लिया 7/10 है, तो हमसे हाइट पूछ रहा है, तो यार यहाँ तो पाइथागोरस थ्योरम काम कर रहा है, पाइथागोरस थ्योरम काम कर रहा है, तो चलिए अप्लाई कर देते हैं। तो इसको हमने नाम दे दिया ए, इसको हमने नाम दे दिया बी, इसको हमने नाम दे दिया सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, और जैसे ही हमने इन ट्रायंगल ए बी सी की बात की तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू हमें क्या देखने को मिलता है ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ये क्या है पाइथागोरस थ्योरम है। ए सी स्क्वायर की वैल्यू, ए सी देखो स्लैंट हाइट हमको गिवन की गई है, तो स्लैंट हाइट मतलब 2.5 स्क्वायर माइनस बी सी की वैल्यू अभी हम लोगों ने जनरेट कर लिया है 7/10 स्क्वायर। एक काम कर लेते हैं, ये जो भी आप एक्सप्रेशन देख रहे हैं इस एक्सप्रेशन में यहाँ से डेसिमल हटाते हैं, तो जैसे ही डेसिमल हटाया तो ये बना देता है 25/10 स्क्वायर माइनस 7/10 स्क्वायर। मुझे लगता है कैंसिल हो रहा है, 5 5 जा 5 2 जा स्क्वायर माइनस, यहाँ से कैंसिल नहीं करते हैं, कैंसिल करने से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, कैंसिल नहीं करेंगे। यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 625/100 माइनस 49/100, और यहाँ से अगर हम 625 से 49 को कर दें माइनस तो 15 9, देन वी गेट दी 6 11, देन वी गेट दी 7 576, तो हमको मिल जाता है 576/100। ये असल में है क्या, ये है ए बी स्क्वायर जो कि असल में क्या है हाइट है। और अगर हम इसको थोड़ा सा इधर देखेंगे, अगर हम यहाँ पर इसको लिखें ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ये है असल में 24/10 स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, देन वी गेट दी 24/10, देन ए बी की वैल्यू हमको क्या मिल रही है 2.4 किलोमीटर। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये आज के क्वेश्चंस आपके सामने रहे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें क्लियर कट समझ आई होंगी। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में कुछ नई प्रॉब्लम्स के साथ में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड एज ऑलवेज में गॉड ब्लेस यू ऑल।